स्टूडेंट्स, अभी तक जितने हमारे पिछले लेक्चर्स हुए उन सभी लेक्चर्स में हमने फोर्स्ड ऑसिलेटर की स्टडी की, पर वहाँ पर हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर की ही बात की हुई है। आज हम मैकेनिकल ऑसिलेटर को रिलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर से। अब आप सोचेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर क्या चीज़ आ गई, तो मैं इसके लिए आपको पहले ही बता दूं कि ये सारा कुछ आपने जो ऑसिलेटर है वो तो नहीं पढ़ा हुआ, पर आपने अदरवाइज़ जो कैलकुलेशंस हैं कुछ हद तक +2 में की हुई हैं। +2 जिन्होंने ध्यानपूर्वक किया है उन्होंने वहाँ पर एक LCR सर्किट पढ़ा था ऑल्टरनेटिंग करंट्स के चैप्टर में। तो वो वही चीज़ है जो हम यहाँ पर एज फोर्स्ड ऑसिलेटर के टर्म्स में स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि फोर्स्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की वही इक्वेशन बनती है जैसे मैकेनिकल ऑसिलेटर की बनती थी, फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर की, और बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन बनाएंगे। और उसके बाद मैं फिर सारा आपके लिए होम टास्क छोड़ दूंगा करने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी इक्वेशन तक समझना है, और यदि इक्वेशन हमें समझ आ जाती है तो उसके बाद सारी की सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल वैसे ही चलेंगी जैसे कि हमारी मैकेनिकल ऑसिलेटर की कैलकुलेशंस चलती थी। फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर हम पाएंगे इट इज़ इक्विवेलेंट टू ए फोर्स्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमने एक LCR सर्किट लिया, सीरीज LCR सर्किट है, वहाँ पर +2 में तो आप इसको सीधे सीधे एक ही लाइन में बना हुआ बता देते थे। तो यहाँ पर भी एक ही लाइन है, मैं सिर्फ इसको ज़रा घुमा दिया हुआ और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है R, एक कैपेसिटर लगा है C और इंडक्टर लगा है L, और यहाँ पर ये AC सप्लाई दी हुई है। अब आप याद करो, जो AC इनपुट होती है वो तो या तो साइन के टर्म्स में होती है या कॉस के टर्म्स में होती है, और साइन और कॉस के कम्बिनेशन को हम कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी के टर्म्स में ले सकते हैं। इसीलिए हमने ये जो EMF ली है, आप याद करो वहाँ जब आप +2 करते थे तो वहाँ पढ़ते थे E = E0 साइन ओमेगा टी, या कई बच्चे पढ़ते थे E = E0 कॉस ओमेगा टी। तो हमने दोनों को साझा करने के लिए ये ले लिया कि यदि हम E0 कॉस ओमेगा टी लेंगे तो उसका सोल्यूशन रियल पार्ट का आ जाएगा, और यदि E0 साइन ओमेगा टी लेंगे तो उसका सोल्यूशन इमेजिनरी पार्ट का आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जब आप EMF सप्लाई करेंगे E = E0 इंटू स्मॉल e रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी, तो हमारे सर्किट में करंट फ्लो करेगा। यहाँ जब करंट फ्लो करेगा तो जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक आपने पढ़ा V = IR या RI, तो हमने उसको लिख दिया कि VR इट इज़ इक्वल टू RI। ये एक्चुअल में वेरिएबल हैं, ये भी कम्प्लेक्स उत्तर आएगा इसका भी, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा VC इज इक्वल टू Q/C। ये भी आपको पता है, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। C = Q/V होता है, तो V इज इक्वल टू Q/C। तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज Q/C। और इंडक्टर के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड EMF होती है वो होती है -LdI/dt। और यदि पोटेंशियल ड्रॉप की बात करेंगे तो इतना पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, इसीलिए VL हमने लिख दिया LdI/dt। ये आपने फैराडेज लॉज में पढ़ा हुआ है, जब आप +2 करते थे तब पूरी डिटेल आती थी। अब एक ये RI पोटेंशियल ड्रॉप, एक ये Q/C और एक LdI/dt। पर ये पोटेंशियल सप्लाई किसने किया है, किसी भी टाइम पे जो सप्लाई है वो तो ये है। इसका मतलब जो नेट पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस VR प्लस VC और प्लस VL, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये E के बराबर होना चाहिए।
और इसी से ही हम सारी की सारी कैलकुलेशंस करेंगे। तो यही हमने आगे ये किया हुआ है। ये देखिए, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, द VR that is potential drop across resistance plus VC that is potential drop across capacitance and VL that is potential drop across inductance is equal to E, but E is equal to E naught into e raised power iota omega t. VR is equal to Ri, VC is equal to Q over C and VL is equal to L di over dt। तो हम ये सारी इक्वेशंस ये ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आया, VR की जगह आ गया Ri प्लस VC की जगह आ गया Q ओवर C और प्लस VL की जगह ये आ गया L di ओवर dt एंड इट इज इक्वल टू E नॉट इंटू ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी। अब आप याद करो कि जो करंट है, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो इसीलिए I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। तो ये हम ये ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर I की जगह पुट कर देंगे डी क्यू ओवर डी टी, यहाँ भी I की जगह डी क्यू ओवर डी टी। देयरफॉर वी गेट दिस इक्वेशन R डी क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी प्लस L डी डी टी ऑफ डी क्यू ओवर डी टी। I की वैल्यू पुट करने पर दिस इज इक्वल टू ई नॉट इंटू ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी। या फिर आप इस फैक्टर को जो L डी डी टी ऑफ डी क्यू ओवर डी टी है इसको पहले लिख लो। इट विल बिकम L डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस R डी क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी। इट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू स्मॉल ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब आप यदि देखें ये इलेक्ट्रिकल की इक्वेशन बनी और जिन बच्चों ने पहला लेक्चर अच्छी तरह से पढ़ लिया या सुन लिया है, स्टडी कर लिया है, उन्होंने देखा होगा कि जो फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर होता है उसकी भी इक्वेशन इस जैसी ही होती है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर, और वो होती थी m डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस बीटा डी एक्स ओवर डी टी प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी। तो हमने इसको रोमन 1 लिख दिया हुआ है दूसरे 1 से अलग करने के लिए कि रोमन वाली जो हमारी इक्वेशन है वो मैकेनिकल को डिनोट करती है। तो इसका मतलब L की जगह हमारे पास m आ गया, Q की जगह x था, R की जगह वहाँ बीटा था और फिर 1 ओवर C की जगह K, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। और जो यहाँ मैकेनिकल में फोर्स होती थी F नॉट, और यहाँ पर हमारे पास E नॉट आएगा। E नॉट इज़ पीक वैल्यू ऑफ EMF सप्लाइड वोल्टेज जो है हमारी वेरिएबल वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं, उसका पीक वैल्यू कितनी है वो E नॉट है। तो वहाँ पर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू F नॉट होती थी, यहाँ पर वोल्टेज की जो अप्लाइड EMF है उसकी कितनी वैल्यू है। अब यदि मैं इस इक्वेशन 1 को दोनों ओर से L से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बना, ये बन गया डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस R ओवर L डी क्यू ओवर डी टी प्लस 1 ओवर एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी। वी कॉल इट इज इक्वेशन नंबर 2। और यदि आप ऐसी ही इक्वेशन वहाँ पर देखते जो कि इस इक्वेशन रोमन 1 को डिवाइड करने पर m से डिवाइड करने पर आई थी, तो वो ऐसी इक्वेशन आई थी, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। मेरे पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था। तो ये है डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस बीटा ओवर m डी एक्स ओवर डी टी प्लस के ओवर m इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर m इंटू स्मॉल ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी। वी कॉल इट एज रोमन 2, रोमन वाली इक्वेशन 2। तो ये दो इक्वेशन इलेक्ट्रिकल वाली है और रोमन 2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन मैकेनिकल वाली है जो हम पहले कर चुके हैं।
तो यहाँ से ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हम जैसे हम यहाँ पर बीटा ओवर एम को 2b पुट करते थे, k ओवर m को याद करो ओमेगा नॉट स्क्वायर पुट करते थे, तो यहाँ इक्वेशन 2 में भी तो ऐसे ही पुट कर सकते हैं। तो यहाँ इक्वेशन 2 में हमने इसी ढंग से ये पुट किया। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर एटसेट्रा, तो हमने ऐसे पुट कर दिया R ओवर L इज इक्वल टू 2b एंड 1 ओवर LC इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। और यदि आप मैकेनिकल ऑसिलेटर में देखते तो आप याद करो बीटा ओवर m को हम 2b लेते थे और k ओवर m को ओमेगा नॉट स्क्वायर लेते थे। तो जब ये आइडेंटिकल है, देखो आप, मैंने पीछे कंपैरिजन कराया था पिछले चैप्टर में, तो वो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल वही चीज़ें आ जाती हैं। तो यदि हम ये R ओवर L इक्वल टू 2b 1 ओवर LC इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, हमारी इक्वेशन 2 जो हमें पीछे हमने बताई, ये देखिए दोबारा बता देते हैं ये इक्वेशन, इसमें R ओवर L को 2b पुट कर देंगे, 1 ओवर LC को ओमेगा नॉट स्क्वायर पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई ये d2q ओवर dt स्क्वायर प्लस 2b इंटू dq ओवर dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर q इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई l इंटू स्मॉल ई रेज पावर आयोटा ओमेगा t, कॉल इट इक्वेशन 3। और यदि आप इसके हिसाब से वहाँ पर भी देखते मैकेनिकल ऑसिलेटर में, फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर में ऐसी ही इक्वेशन थी, और वो थी d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस 2b dx ओवर dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर एल, सॉरी यहाँ m था उस केस में, यहाँ गलती से l लिखा गया, ये आप कर सकते हैं करेक्ट कि ये m है, तो e रेज पावर आयोटा ओमेगा टी। सो इसका मतलब ये बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन है जो हम वहाँ पे पढ़ते थे, और जो वैसे वहाँ पे सोल्यूशन आता था वैसे ही यहाँ पे सोल्यूशन आएगा। तो इसीलिए हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया, मैं इसको एज योर होम टास्क छोड़ूंगा, क्योंकि इसके 2 हिस्से बनेंगे इक्वेशन के, याद करो। यदि आप पहला लेक्चर आपने अच्छी तरह सुना है और उसके ऊपर स्टडी अच्छी तरह से किया है, तो आप याद करो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के 2 भाग होते थे, एक ट्रांजिएंट बिहेवियर वाला भाग और एक स्टेडी स्टेट बिहेवियर वाला भाग। तो बिल्कुल जैसे मैकेनिकल ऑसिलेटर में आता था वैसे ही इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में आएगा। तो आई लीव इट फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रोसीड फर्दर एंड स्टडी बोथ दीज केसेस। और फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो पीछे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आता था, अब इस केस में x का काम जो है यानी डिस्प्लेसमेंट का काम वो चार्ज कर रहा है, इसीलिए चार्ज q इज इक्वल टू a इंटू ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी। और बिल्कुल आप वैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने पीछे मैकेनिकल ऑसिलेटर में कैलकुलेट किया। इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू माइनस आयोटा ई नॉट ओवर ओमेगा z इंटू ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी। और फिर आप पाएंगे कि z हमारे पास जो है वो एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी है एंड इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस, ये है इसका नाम। और ये किसके बराबर आएगी, जैसे आप मैकेनिकल इम्पीडेंस में देखते थे वहाँ पर पैरों में m लगा देते थे जो ZM बोलते थे, यहाँ मैं सिंपल Z बोल रहा हूँ। और इस केस में आप बिल्कुल वैसे ही करके देखेंगे। अब ये आपका होम टास्क है, यू विल बी डूइंग इट एट होम, और ये पाएंगे कि ये Z इज़ इक्वल टू R प्लस आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी ब्रैकेट क्लोज्ड, और फिर इसको पेरेंथेसिस में स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने रख दिया हुआ है। और क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो आगे भी बताया था कि कम्प्लेक्स क्वांटिटी को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, z इज इक्वल टू मॉड z इंटू ई दी पावर आयोटा फाई। और ये सारा वहाँ हम एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं कि कैसे आता है। ये डी मोएवर्स थ्योरम की इस्तेमाल करके इसको सेस फाई भी लिख सकते हैं, यानी कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई। तो हमने पूरी डिटेल वहाँ कर ली हुई है। और मॉड z जो होता है वो मैंने आपको पीछे बताया था, इसका स्क्वायर और जमा ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट इसके बराबर होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि वेयर z इज़ इक्वल टू
mod z rather it is equal to यानी मैग्नीट्यूड r स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी का स्क्वायर और सारा पैरेंथेसिस में लेके उसका 1 ओवर 2। तो आप ये चीज़ याद करो, ये तो आप पढ़ नहीं चुके हुए इसका अंडर रूट। आप यही चीज़ तो पढ़ते थे अपनी +2 की स्टडीज़ में, कि ये हमारी +2 की स्टडीज़ में हम इसको बोलते थे इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस। और साथ में वहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा याद करा देता हूँ, वहाँ पर आप फेज़र मेथड लेते थे +2 में, फेज़र टेक्निक से करते थे और उसमें आप एक डायग्राम बनाते थे अलॉन्ग एक्स एक्सेस अलॉन्ग वाई एक्सेस, फिर रेजिस्टेंस वगैरह लेके करंट वगैरह लेके आप डिटेल्स करते थे। पर वो एक्चुअल में जो मेथड था वो ग्राफिकल मेथड था जिससे वहाँ पर करते थे हम। यहाँ पर हम प्योरली मैथमेटिकल अप्रोच लेके इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब है आप एक ही चीज़ को कई ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये मतलब है। तो इसीलिए वहाँ पर हमने टेंजेंट फाई भी निकाला था। आपको पता था कि फाई हम फेज डिफरेंस बोला करते थे, तो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 ओवर सी ओमेगा और होल डिवाइडेड बाय आर। तो आपको ये बताया था कि ये जो ऊपर वाला है ये फैक्टर ये यानी कि ओमेगा एल माइनस 1 ओवर सी ओमेगा, ये एक पार्ट होता है और नीचे ये रेजिस्टेंस वाला पार्ट होता है। जो ऊपर वाला ये पार्ट होता है ना, ये ओमेगा एल माइनस 1 ओवर सी ओमेगा, इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट। और जो नीचे रेजिस्टेंस है वो तो है ही रेजिस्टेंस, इसलिए वो रेजिस्टिव कंपोनेंट है। तो इसीलिए आपको याद होगा कि इस सारे को हम लिख देते थे एक्स एल, एक्स इस ओमेगा एल को हम लिखते थे एक्स एल और 1 ओवर ओमेगा सी को लिखते थे एक्स सी। तो हम कह देते थे ये बन गई टोटल रिएक्टेंस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी। तो हम लिखते थे आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स एक्स एल माइनस एक्स सी ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर और होल अंडर द रूट। ऐसे वहाँ पर करते थे जब आप +2 में पढ़ते थे। तो समहाउ वो +2 की टेक्निक थी, यहाँ हमारी ये प्योरली मैथमेटिकल टेक्निक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारा का सारा ये अपने आप कर सकते हैं। और बाकी सारी भी यदि आपको इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में वैसे ही ग्राफिकल वेरिएशन पूछ लेता है ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी वगैरह की, और वहाँ चार्ज, वहाँ डिस्प्लेसमेंट की बजाय चार्ज आ जाएगा, तो बिल्कुल वैसे ही चलेंगे सारे के सारे आर्टिकल, डिटो हम वैसे ही आंसर करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये ही थी हमारी आज की जो टॉपिक थी, जो मेन टॉपिक। और इसके साथ ही ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का जो टॉपिक है फोर्स्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, दैट इज कंप्लीटेड। एंड विद दिस वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर 3rd चैप्टर ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेटर as well. So thank you very much for your kind cooperation. Thank you.